जिंदगी में खुशी का पहला स्रोत हम स्वयं होते हैं। हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों की वजह से खुश नहीं रहते, परंतु जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुशी का मौलिक स्रोत हमारी आत्मा में है। अगर हम अपने मन को समझते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ध्यान देने योग्य है कि हमारी सोच और अपने मन की स्थिति का अधिकार हमारे हाथ में होता है। अक्सर हम अपनी खुशी को बाहरी कारणों पर निर्भर कर देते हैं, लेकिन यह सच है कि खुश रहना एक आत्मिक प्रक्रिया है। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को प्रशांत, प्रेरित और उत्साही बनाए रखना होगा। आप सभी में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष देखा होगा। हालांकि जब हम इन संघर्षों को सकारात्मकता के साथ देखते हैं तो हम उनसे सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है कि हम कितने सामर्थ्यपूर्ण हैं। खुद से प्यार करना और अपने मन की सुनना एक अहम भूमिका निभाता है। हमें अपनी आत्मा को समझने और सहारा देने के लिए अपने साथ संभाषण करना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप से अदृश्य सीमाएं बना लेते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सीमाएं हमारी खोज की सीमाएं नहीं होती और हम हमेशा बढ़ते हैं। आप सभी में से हर कोई अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा है और इस सफलता की यात्रा में हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खुद को खोजना और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति समर्पित रहना हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सफलता दिलाता है। हमें अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करना चाहिए। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है और हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कभी संघर्ष होता है, लेकिन उसे पार करके ही हम असली सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी का सफर एक अनावृत अनुभव है और यह सफर हमें बहुत सी चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करने का मौका देता है। हर एक कदम पर हमें यह प्रश्न करना चाहिए, हम जिंदगी में खुश क्यों नहीं हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढकर हमें अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। खुश रहना हमारी आत्मा की स्थिति से संबंधित है और हमें अपनी आत्मा को पहचानने का समय निकालना चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ संबंधित होते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मकता से देखने में समर्थ होते हैं। खुद से संवाद करना, अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना हमें अपनी आत्मा के साथ मिलान करता है। हमें अपने मन की बातें सुनने का समय देना चाहिए और जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। इस सफलता की यात्रा में हमें कभी कभी दुख और संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन इससे हमें अपनी मजबूती को पहचानते हैं और सच्चे में खुद को समझते हैं। जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें सीखना चाहिए और उन्हें एक सकारात्मक अवसर में बदलना चाहिए। आत्मसमर्पण का मतलब है हर कठिनाई को आत्मविश्वास से पार करना और यह जानना कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। खुशी उस समय होती है जब हम अपने कार्य में समर्पित होते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप सबसे निवेदन है
कि आप खुद को खोजें, अपने आत्मा के साथ मिलान करें और खुशी से जीने का संकल्प करें, क्योंकि जीवन की यह सफलता और खुशी सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है और हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी की महकती यात्रा में हम सभी कभी कभी परेशानियों और कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं और हमें सिखाती हैं हम कितने सहारे हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में खुशी की कमी है, तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जानना चाहिए कि आप कौन हैं, आपके पास क्या क्षमताएं हैं और आपके सपने और लक्ष्य क्या हैं। अपनी आत्मा को समझने के बाद आपको अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। अक्सर हम अपनी चिंताओं और चुनौतियों में इतने डूबे रहते हैं कि हम अपने आसपास के सुखद और सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी खुशी आपकी सोच पर निर्भर करती है। जब आप अपनी सोच को बदलकर खुशहाल और सकारात्मक बनाएंगे, तो ज़िंदगी में खुशी का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। हमें याद रखकर सीखना चाहिए कि ज़िंदगी की सच्ची खुशी सामाजिक प्रतिस्पर्धा या बाहरी सामग्री से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति और समृद्धि से आती है। हर एक दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखें, हर एक परेशानी को एक नए अवसर में बदलें और हर एक संघर्ष को एक सीख बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में सच्ची खुशी वहाँ होती है जहाँ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और समर्पण से अपने सपनों की पूर्ति का संघर्ष करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुशी को अपनाना हमारा आत्मिक संबंध स्थापित करने का पहला कदम है। हमें अपनी सकारात्मक भावनाओं, ऊर्जा और सोच को बदलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प करना होगा। जिंदगी का सफ़र अनिश्चितताओं से भरा होता है और हमें इसे स्वीकार करना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमें अवस्था को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, परंतु इसे अपने संबंधों और अपनी आत्मा के साथ संवाद करके कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को साधने के लिए समर्पित रहना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि और आत्म विकास का एहसास होता है, जो खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो धैर्य रखना। जीवन में हर कदम पर अच्छे और बुरे समय का चक्कर होता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना हमें उन समयों में सहारा देता है जब हमें लगता है कि सब कुछ विफल हो रहा है। खुद की योजना में विश्वास रखना भी एक महत्वपूर्ण सीख है। हम अपनी कोशिशों में संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी नतीजा हमारी सोच से भी अच्छा होता है। हमें यह जानकर शांति मिलती है कि जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। खुशी की खोज में कभी कभी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता होती है। हमें खुद को पहचानने, समझने और स्वीकार करने का समय देना होगा। यह सिर्फ हमारी खुशी की जड़ है और हमें इसे बांटने का समय आ गया है। जीवन की यह अनगिनत यात्रा हर किसी के लिए एक अनूठी होती है और हर व्यक्ति का सफ़र अपना होता है। हम सभी इस सफ़र में मिले हैं और हमें यहाँ एक दूसरे का साथ देना है। यह सही है कि ज़िंदगी की कई बारीकियों में हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं और इन चुनौतियों के बावजूद खुश रहना विशेषज्ञता है। हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आत्मसमर्पण से भरा रहना चाहिए। जीवन में हमें कभी कभी गिरावटें आती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि गिरावटों में ही हमें सीखने का एक नया मौका मिलता है। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूती और सहानुभूति की ओर बढ़ने में मदद करती हैं।
हमें अपनी चिंताओं को छोड़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। जब हम आत्मसमर्पण के साथ काम करते हैं तो सभी चीज़ें हमारे लिए संभावित हैं। धैर्य और सहानुभूति का होना हमें उन क्षणों में स्थिर रखता है जब हम आत्मा के संग बैठकर आत्मसमर्पण के साथ मुकाबला कर रहे हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने का यह मार्ग हमें आत्म प्रगल्भता में उत्साही बनाए रखता है। ध्यान देने योग्य है कि सफलता और खुशी का सिर्फ एक ही मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक सामर्थ्यपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें हम अपने अंतर्निहित स्वाभाविक गुणों का सही समय पर सही दिशा में उपयोग करते हैं। जीवन की सीख है कि हमें कभी कभी बेहतरीन राह चुनने की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें अपनी सोच में सुधार करना होता है। खुश रहना हमारी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता देता है। इस सफर में हमें समय समय पर रुकना, अपनी ऊर्जा को बहुतांत्र में संगठित करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि खुद को समझें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलें और जीवन को खुशी भरा बनाएं। जीवन का हर पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसे सजीवता से जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।